आखिर कब और किसने बनाई थी बॉर्बी डॉल? कैसे हो गई दुनिया में इतनी लोकप्रिय? साउथ कोरिया के लोग क्यों नहीं लगाते हैं परफ्यूम या डियो? और नंगे पैर चलने से क्यों नहीं होता है सर्दी जुकाम? मिलेगा सबका जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, जैसलमेर के सीमा क्षेत्र में भादरिया राय माता मंदिर मौजूद है, जहां जगदम्बा सेवा समिति ने बदरिया नामक एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की नींव रखी थी। इस लाइब्रेरी को एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है, जहां किताबों को रखने के लिए 562 अलमारियां रखी गई हैं। बदरिया लाइब्रेरी में कुल 18 कमरे मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ किताबें रखी गई हैं, जबकि आम लोगों के बैठने और पढ़ने के लिए बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। इन हॉल में एक साथ लगभग 4000 लोग बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि लाइब्रेरी में दुनिया के 7 धर्मों की किताबें और उनसे जुड़े ग्रंथ मौजूद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में इतिहास और दर्शन शास्त्र से संबंधित किताबें रखी गई हैं, जहां किसी भी धर्म या समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, विश्व की सबसे स्वादिष्ट मिठाई पुर्तगाल में बनाकर तैयार की जाती है, जिसे पेस्टल डे नाटा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार की पेस्ट्री है जिसे अंडे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस मिठाई को आज से लगभग 300 साल पहले जोरोनिमोस मठ के कैथोलिक भिक्षुओं ने बनाकर तैयार किया था, जिसे दालचीनी के साथ सर्व किया जाता है। पुर्तगाल में पेस्टल डे नाटा की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, जिसे सामान्य बेकरी से लेकर घरों में बनाकर तैयार किया जाता है। पेस्टल डे नाटा के स्वाद की वजह से इसे विश्व की सबसे स्वादिष्ट मिठाई का दर्जा दिया गया है, जो पूरे साल भर डिमांड में रहती है। फैक्ट नंबर 3, इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज को बेचना और खरीदना आसान हो गया है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन की महिलाएं यूज किए हुए अंडरवियर बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं। दरअसल ब्रिटेन में इन दिनों अजीबोगरीब ट्रेंड प्रचलन में है, जिसके तहत महिलाएं यूज किए अंडरवियर को ऑनलाइन बेचती हैं और इससे उन्हें सालाना 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। इन महिलाओं का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत होती है, जबकि पैसों की कमी की वजह से वह नए कपड़े भी नहीं खरीद पाती हैं। ऐसे में यह महिलाएं ऑनलाइन निकर, मोजे और अंडरगारमेंट्स सेल करती हैं, जिससे उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने लायक कमाई करने में आसानी होती है। इसी प्रकार कुछ महिलाएं ग्राहकों की डिमांड पर कटे हुए नाखून और बालों को भी ऊंची कीमतों पर बेच देती हैं, क्योंकि उनके लिए यह चीजें खास मायने नहीं रखती हैं। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन चीजों को खरीदने वाले ग्राहक उनका क्या इस्तेमाल करते होंगे। फैक्ट नंबर 4, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आज से ही हरी भरी घास पर नंगे पैर चलना शुरू कर दीजिए। दरअसल हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि नंगे पैर घूमने से शरीर को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जबकि इसकी वजह से आप सर्दी और जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी सुरक्षित रह सकते हैं। इंग्लैंड की रहने वाली कैटरीना शेंस्टर नामक महिला 7 साल पहले भारत आई थी, जहां उन्होंने साधु संतों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था। ऐसे में कैटरीना ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर नंगे पैर रहने से क्या फायदा मिलता है, जिसके लिए उन्होंने जूते चप्पल त्याग दिए और नंगे पैर घूमने लगी। शुरुआत में कैटरीना को नंगे पैर घूमने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जबकि वह पूरी तरह से थक भी जाती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद कैटरीना ने महसूस किया कि नंगे पैर चलने की वजह से उनके जोड़ों का दर्द दूर हो गया है, जबकि उन्हें कूल्हों के दर्द, सर्दी और जुकाम जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिल गया है। डॉक्टरों की माने तो नंगे पैर रहने पर इंसान की बॉडी सीधा धरती के टच में रहती है, जिससे मैग्नेटिक पावर और ग्रेविटी फोर्स शरीर पर अच्छा असर डालता है। इससे न सिर्फ इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि पैर, कमर और कूल्हों में दर्द संबंधी कई परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत में ऋषि मुनि नंगे पैर घूमते थे, जिससे उनके शरीर को पृथ्वी से ऊर्जा मिलती थी और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती थी। फैक्ट नंबर 5, साउथ कोरिया के नागरिक परफ्यूम या फिर डियो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस देश में सुगंधित आइटम्स की बिक्री न के बराबर होती है। दरअसल साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि उनके शरीर से बदबू नहीं आती है, इसलिए उन्हें डियो या परफ्यूम पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंसान के शरीर से बदबू आने की मुख्य वजह पसीना होता है, जिसमें ABCC11 नामक जीन मौजूद होता है। ऐसे में जिन लोगों के शरीर में ABCC11 जीन की मात्रा अधिक होती है, उनके पसीने से दुर्गंध आती है और उस गंध को दूर करने के लिए लोग परफ्यूम या डियो का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि साउथ कोरिया के लोगों के शरीर में यह जीन कम या ना के बराबर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके पसीने से गंध नहीं आती है। ऐसे में वहाँ के लोगों को गंध रहित पसीने से कोई परेशानी नहीं होती है और वे डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लोग शौक या फिर खुशबू से महकने के लिए परफ्यूम खरीद लेते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में परफ्यूम और डियो का चलन बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में नहीं है। फैक्ट नंबर 6, फल को कच्चा खाया जाता है, जबकि सब्जी को पकाकर खाने का नियम है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीज वाली सब्जियां असल में फल होती हैं जिन्हें आप और हम पकाकर खाते हैं। दरअसल विज्ञान में उन खाद्य पदार्थों को फल की कैटेगरी में रखा जाता है जिनके अंदर बीज होते हैं। जब कोई पौधा विकसित होता है और उसमें उगने वाले फूलों से फल निकलता है, उसके अंदर बीज पाए जाते हैं। ऐसे में बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, कद्दू, लौकी और करेला समेत वह सभी सब्जियां जिन्हें हम सब्जी मानकर खाते हैं वह असल में फल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस प्रकार के फलों को कच्चा नहीं खाया जा सकता है, जिसकी वजह से उन्हें पकाया जाता है और इसी वजह से उन्हें सब्जी की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन असल में सब्जी उन खाद्य पदार्थों को माना जाता है जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं, यानी आलू, मशरूम, गाजर और प्याज असल में सब्जी है। वहीं भिंडी, बैगन और टमाटर जैसी बीज वाली सब्जियां असल में फल की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि हम सभी उन्हें सब्जी के रूप में पकाते और परोसते हैं। फैक्ट नंबर 7, ग्रीनलैंड, कनाडा और नॉर्वे के समुद्री इलाके में निवास करने वाली नावेल को दूसरी दुनिया का जीव माना जाता है, क्योंकि इस मछली के पास भाले के आकार का एक लंबा सींग होता है। नावेल का जीवन काल 90 से 100 साल के बीच होता है, जबकि इसकी शारीरिक लंबाई 13 से 18 फीट के आसपास होती है। हालांकि इस मछली के शरीर से ज्यादा आकर्षक इसका भाले नुमा सींग लगता है, जिसे देखकर दूसरे जीव दूर से ही डर जाते हैं। इतना ही नहीं, नावेल रात के समय अजीबोगरीब आवाज निकालती है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अपने साथियों से शिकार के सिलसिले में बातचीत करने के लिए ऐसा करती है। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से नावेल के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंसानों द्वारा शिकार होने की वजह से भी इस मछली की आबादी में कमी दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 8, भारत में सांप सीढ़ी का खेल बहुत ही पॉपुलर है, जिसे बहुत से लोग विदेशी गेम मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांप सीढ़ी विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी खेल है, जिसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। दरअसल 13वीं शताब्दी के दौरान राजा महाराजा मोक्ष पटामू या मोक्ष पट नामक खेल खेलते थे, जिसका उद्देश्य कर्म और काम की शिक्षा देना था। माना जाता है कि इस खेल में सीढ़ियां अच्छे काम और सांप बुरे कर्मों को दर्शाता है, जिसमें 100 पर पहुँचने के बाद व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को सांप काट लेता है, जिसके बाद व्यक्ति को दोबारा से एक नई शुरुआत करनी होती है। सांप सीढ़ी के पुराने खेल में सांपों की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि अच्छाई का रास्ता कठिन होता है, इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ियों की संख्या कम होती थी। वहीं सांप सीढ़ी को 19वीं शताब्दी के दौरान नया रूप मिला था, जब यह खेल इंग्लैंड पहुंचा था। वहीं साल 1943 में यह खेल अमेरिका पहुंचा था, जहां मिल्टन ब्रैडले ने इसे नया रूप दिया था और फिर यह नया खेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध इंडोर गेम बन गया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि बॉर्बी डॉल को कब और किसने बनाया था और यह गुड़िया पूरी दुनिया में कैसे मशहूर हो गए? दरअसल बॉर्बी डॉल बनाने का श्रेय अमेरिका की रूथ हैंडलर को दिया जाता है, जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने का फैसला किया था और 1945 से 1950 के दशक में बॉर्बी डॉल बनाई थी। इस गुड़िया को बनाने का मकसद समाज में महिलाओं को आगे लेकर आना था, ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में काम करें। ऐसे में बॉर्बी डॉल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थी, जिससे कामकाजी महिला का रूप दिया गया था, जो दिखने में सुंदर थी और आकर्षक कपड़े पहनती थी। इसके बाद रूथ ने अपने पति के साथ मिलकर बॉर्बी डॉल हाउस बनाया था, जो बॉर्बी की तरह ही अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ था और लड़कियां इस सेट से खेलना पसंद करती थीं। इसके बाद रूथ ने बॉर्बी डॉल की अलग अलग एडिशन को मार्केट में लॉन्च किया था, जिसके बाद उन्होंने मेटल नामक कंपनी की नींव रखी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डॉल और टॉय मेकिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस कंपनी ने बॉर्बी डॉल को डॉक्टर से लेकर सेक्रेटरी, पायलट और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर बाजार में उतारा था, जबकि बॉर्बी का स्किन कलर भी व्हाइट और ब्राउन रखा गया था। इसके बाद आने वाले समय में बॉर्बी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर उसके ऊपर कार्टून और फिल्में बनाई गई थी, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।